हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका रिजल्ट आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको सक्सेसफुली क्लियर किया है वो पार्टी वार्टी कर रहे होंगे, ठीक है, एंजॉय कर रहे होंगे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बट अब आपको अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए भी सोचना है। एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे हु कुडंट मेक इट दिस टाइम। डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यहाँ पर अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहा है या नेगेटिव रहा है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, वो डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सीएम में इंटर के स्टूडेंट हो, आपने एक ग्रुप लिया था या आपने दोनों ग्रुप्स दिए थे और क्लियर नहीं हो पाए, या एक ग्रुप दिया पास हो गए हो, ठीक है, और नेक्स्ट ग्रुप आपको देना है, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए उस पर डिस्कशन करूंगी। देखो, अगर तो आपका एक ग्रुप क्लियर हो गया है, नेक्स्ट ग्रुप के लिए जाना है, तो आज से ही प्रिपरेशन करनी आप स्टार्ट कर दो। अगर आप सिर्फ 2 to 3 मार्क्स से रह गए हो तो आप रीवेरिफिकेशन करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आप अपनी स्टडी को स्टॉप नहीं करोगे कि रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे, नहीं, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्क्स बढ़ते हैं। आपको स्टडी जो है वो आज से ही स्टार्ट करनी है। अब आपके माइंड में आ सकता है कि मेरा एक ग्रुप अच्छा तरह प्रिपेयर था, अब क्या दोनों ग्रुप्स को लेके चलना चाहिए दिसंबर 2026 के लिए। दिस इज टोटली डिपेंड कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपका प्रेपरेशन कितना है। क्या जो सेकंड ग्रुप है, क्या उसका प्रेपरेशन आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था? अगर उसका कुछ भी नहीं पड़ा और एक ग्रुप भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि एक ग्रुप के लिए जाओ। अगर आप एक ग्रुप में कॉन्फिडेंट हो कि उसका मैं अगर रिवीजन भी करूंगा तब भी मैं जो है उसको क्लियर कर लूंगा, ठीक है, कोई भी रीजन होंगे कि उसका प्रेपरेशन आपका अच्छा नहीं हुआ और सेकंड ग्रुप की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी, देन दोनों ग्रुप को लेके चल सकते हो आप। और इसमें साथ देने के लिए सीओसी टीम आपके लिए लेकर आई है कॉम्बो पर हैवी प्राइस ड्रॉप। 25,400 का कॉम्बो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 15,000 रुपीज में। तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हो, अंडर मेंटरशिप पढ़ना चाहते हो, आप पहले क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो अब जो क्लासेस हैं आपको सिर्फ मिल रही हैं 15,000 में। आप स्ट्रक्चर्ड वे में आज से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है। अगर आपको क्लासेस को रिन्यू करवाना है, चाहे आप इंटर के स्टूडेंट हो चाहे आप फाइनल के स्टूडेंट हो, आपको रिन्यूअल प्राइस पर भी 15% का डिस्काउंट मिल रहा है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पर भी आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि क्लासेस हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इसलिए प्रिपरेशन नहीं हो पाई। आज से ही क्लासेस लो और अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी थी, मुझे सिर्फ रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, देन जितने भी रिविजनरी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे सीओसी के जो यूट्यूब चैनल है उन पर आएंगे, तो वहां से आप रिवीजन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग सिंगल डे आज से ही आप अपनी स्टडी पे फोकस करो और एक कंसिस्टेंट वे में चलना है। मींस आज जोश में हमने डिसाइड कर लिया दोनों ग्रुप पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, और वो 2-3 दिन में जोश जो है खत्म हो जाता है। देखो, जो ये रैंकर्स बनते हैं ना, ये सीओसी के जो रैंकर्स हैं, ठीक है, तो अगर आपने इस रैंकर फैक्ट्री का पार्ट बनना है तो पहले तो आप कंसिस्टेंटली फोकस्ड होके स्टडी को करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है एक दिन पढ़े और सेकंड दिन चलो कल देखेंगे, फिर नहीं आप इसका पार्ट बन पाते। तो आपने जब भी स्टडी स्टार्ट करनी है, जितने आवर्स पढ़े हो, नेक्स्ट डे उसमें 5 और 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ही होने चाहिए। तो ये हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्यारे प्यारे, और ये हैं इस बार के स्टूडेंट्स जिनके जो यहाँ पर आप देख सकते हो ईयर 18, ईयर 25, ईयर 32, ठीक है, इन सभी में एक बात कॉमन है, क्या कि ये अपना सिलेबस टाइमली खत्म करते हैं, फिर रिवीजन करते हैं और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको आपकी सक्सेस के पास ले जाती है। तो अगर आपका कोई ग्रुप नहीं हुआ है, ठीक है, जब दोनों ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो आज से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दो विदाउट वेस्टिंग सिंगल डे। और अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगी जिन्होंने इंटर के दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लिए हैं, और जहाँ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सीएम में फाइनल भी क्लियर कर लिया है, मींस सीएम में बन गए हैं।
तो इंटर क्लियर किया है तो आर्टिकलशिप के लिए जाना है, फाइनल क्लियर किया है तो आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाएंगे। देखो, इंटरव्यूअर आप में क्या चाहता है कि आपको वो सारी स्किल्स आती हों जो कि जॉब के लिए चाहिए होती हैं। तो वो स्किल्स कहाँ से लें हम? तो वो स्किल्स के लिए भी यहाँ पर हमारे पास है चार्टर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर अगर आपको कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू में जाना है तो ये सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। और एक खुशी की बात यह है कि इस CFM कोर्स पर भी 15% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो अगर आपने इंटर क्लियर कर लिया है तो अब आप आर्टिकलशिप के लिए जाएंगे। तो अच्छा, आर्टिकलशिप लेने के लिए भी आपको ये स्किल्स आनी चाहिए। और अगर आपने फाइनल क्लियर किया है तो आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाएंगे। तो आपके लिए हम मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे सो दैट कि वहां जाके आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओ। बट कॉन्फिडेंटली आंसर कब कर पाते हैं? जब हमें जो पूछा जाता है वो हमें पता हो, और वो तब पता होगा ये अगर आपको ये सारी की सारी स्किल्स आती होंगी। तो चाहे आपका ग्रुप्स देना है तो स्टडी करो, अगर इंटर क्लियर कर लिया है, आर्टिकलशिप के लिए जाना है, जो जॉब के लिए जाना है, तो अपनी स्किल्स पर काम करना स्टार्ट करना है। अगर आपने क्लियर नहीं किया था इस बार तो अपनी प्रेपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है। इधर उधर की आवाजें सुनना बंद कर देना है, क्योंकि जब आप आने वाले अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे ना तो सब कुछ शांत हो जाता है, फिर एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आता है। तो अपनी जितने भी आपने स्टडी की है उसको एनालाइज करो, जो मिस्टेक्स है उसको सुधारो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो और आगे बढ़ो, अपने आप को नेक्स्ट स्टेप्स के लिए प्रिपेयर करो। ऑल द वेरी बेस्ट।